तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैशाली की दुनिया में। आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी दोस्तों, फिर भी सुबह बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मैं लेट से ही उठी थी। यहाँ करने थे बहुत सारे काम और आज जैसे ही मैं उठी ना, देखा मेरे घर में पूरा स्यापा हो गया था ना। मेरे कूलर का पानी पूरा रूम में भर गया था। यहाँ पे मैंने पाइप लगाया था कि पानी थोड़ा सा कूलर में भर लेती हूँ। इसके बाद में ना जो बवाल हो गया ना, आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और मैं कूलर के आगे जब कूलर को साफ़ कर रही थी ना दोस्तों, इसकी हवा, ठंडी ठंडी हवा, हाय रब्बा, लगता है इसी के आगे बैठे रहे हैं ना, दिन भर कोई काम ना करें। यहाँ पूरे घर में इतना ज़्यादा बाढ़ आ चुका है, मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। तो चलिए शेयर करते हैं आज का अपना छोटा सा ब्लॉग। आप लोग फुल इंजॉय करिएगा। बहुत दिन के बाद मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। यहाँ पूरे रूम में भर गया था गैस पानी और घर में सभी का कहना रहता है तुम घर में करती क्या हो, है ना। पर इन लोगों को क्या ही बताऊँ, पता नहीं कौन सा चश्मा पहन के लोग देखते हैं। घर के कुछ अपने ही लोग पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के रखते हैं। भाई इनको दिखता ही नहीं कि हम सारा दिन घर में क्या करते हैं। पता है दिन भर घर की हालत ख़राब हो जाती है और हम दिन भर उसको ठीक करने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि हम जितने बार खुद को तैयार नहीं करते, अपने लिए कुछ नहीं करते, उतना ज़्यादा हम घर के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी घर में कोई समझने वाला नहीं है कि नहीं, हाँ सच में तुम घर के लिए क्या करती हो। मौका पड़ने पर तो लोग ये भी बोल देते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करती हो। पता है घर के किसी भी सदस्य को ले लो, कोई भी हो, है ना। मतलब लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि नहीं, हाँ कुछ तो करती होंगी हमारे लिए, तब हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, है ना। हर चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हो रही हैं, क्या नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे कर रहे हैं काम दोस्तों इतना ज़्यादा, मुझे 3-4 बार मैंने पूरे घर में 2 बार वाइपर से पानी लेके, क्योंकि फर्श ऐसा है अप डाउन जैसा कि पानी पलट के पीछे की तरफ ही आता है। 2 बार मैंने वाइपर मारा, फिर इसके बाद में मैंने इसके पहले तार वाली झाड़ू से भी पानी बाहर लेके गई थी। अब मैं पोछे से सुखा रही हूँ। मतलब ये पूरा काम करते करते मुझे टोटल 1 घंटा लग गया होगा दोस्तों। 1 घंटे लगने के बाद में ना मैं पूरे घर को साफ़ करने के बाद में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वैसे भी मैं लेट से ही उठी थी। इसके बाद में इतना सारा काम फैल गया था, वो काम करते करते मुझे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ जाके काम मेरा घर का समाप्त हुआ। अभी किचन में बर्तन धोने के लिए पड़े हैं। बालकनी का हाल देखेंगे तो आप भी रो देंगे दोस्तों, है ना। ये है बाहर का व्यू थोड़ा सा हमारे यहाँ का। अभी आप लोगों को दिखाते हैं बालकनी। ये है हमारे घर की बालकनी जो हम, जहाँ पे इतना सारा कचरा रखा है और ये मिट्टी वगैरह पता नहीं कैसे अभी आ जाती है। मिट्टी वगैरह गमला रखे रहते हैं तो उसी से पानी वानी डालने में मिट्टी आ जाती है दोस्तों, है ना। यहाँ पे पूरी रबड़ को मैं उठा के रखूँगी, इससे हम कूलर में पानी भरते हैं दोस्तों। और ये हमारा डेली का काम है ना। इसको पूरा फोल्ड करके रखूँगी, फिर बालकनी को साफ़ करूँगी, क्योंकि बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गंदी है। यहाँ पे बालकनी को भी मैं साफ़ कर लूँगी। बालकनी को साफ़ करने के बाद में प्लांट वगैरह में पानी डालूँगी, फिर इसके बाद में नहाना है और खाना वगैरह भी बनाना है। पति देव की लगी थी ड्यूटी, जो कि नाइट शिफ्ट आज हो गए थे, तो इसलिए अभी वो सो ही रहे हैं, है ना। यहाँ पे मैं उठ के अपने काम करने लगी हूँ। फिर जब वो उठेंगे, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स रहता है कि भैया क्या जॉब करते हैं, है ना, हमारे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, वो दरोगा हैं क्या। नहीं डियर, ऐसा कुछ नहीं है। वो कांस्टेबल हैं, है ना, जो कि हमारे सिटी में ही पोस्टेड हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होती है कि घर में आना जाना रहता है, हर चीज़ रहती है, क्योंकि आप अगर दिन रात ड्यूटी करते हो ना तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ छोटे छोटे अपने काम, जो कि डेली के रहते हैं। ये सारे काम मेरे डेली के ही हैं और जो कि इन छोटे छोटे कामों में कई बार मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। यहाँ पे मैंने घर को कर दिया है क्लीन, आप लोग देख सकते हो, है ना। पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दिया है अभी। लेकिन हमारे घर पे बहुत सारे बर्तन पड़े हैं दोस्तों। पूरे घर को क्लीन करने के बाद में अब सबसे लास्ट में बर्तन धुलूँगी, क्योंकि मैं डेली
पहले बर्तन धोती थी, फिर इसके बाद में घर को क्लीन करती थी। पहले मैं किचन एरिया साफ़ करती थी, लेकिन आज क्या हुआ ना कि पूरे घर में पानी भरा हुआ था, इसलिए मुझे सबसे पहले घर की धुलाई करनी पड़ी और उसके बाद में मैं किचन का काम करूँगी। क्योंकि अगर मैं किचन का काम करती तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा था, कोई भी फिसल के गिर सकता था। इसलिए मैंने सोचा चलो आज सबसे पहले इसी का काम कर देते हैं, फिर किचन एरिया साफ़ कर लेंगे, है ना। अभी जल्दी से मुझे नहाना भी है, नहाने के बाद में खाना वगैरह भी बनाना है। भारी टेंशन यही रहता है कि बर्तन और खाना ये सब जल्दी से जितनी जल्दी काम ख़त्म होते हैं ना, सच में इतना रिलैक्स महसूस होता है। आज मैंने जब से ब्रश मंजन किया था ना, सबसे पहले कामों में लग गई थी और फिर इसके बाद में आज मैंने पानी पिया। बहुत देर से मुझे प्यास लगी थी, लेकिन मैं पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी। पानी पीने के बाद में यहाँ पे दूध वाले भैया आ गए थे, दूध दे के चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, तब तक दूसरे काम भी करती रहूँगी। क्योंकि दूध आजकल गर्मियों का सीज़न है दोस्तों, है ना, इतनी जल्दी फट जाता है। अगर दूध को आधे घंटे भी बॉईल नहीं करोगे ना तो दूध फट जाता है। यहाँ पे पतिदेव अभी सो ही रहे थे, है ना, तब तक मैंने सोचा चलो घर के सारे काम निपटा लेते हैं, खाना वगैरह बना लेते हैं, फिर इसके बाद में इनको जगाऊँगी। बाद में इनको जाना रहेगा ड्यूटी, फिर ये उठते हैं तो इनकी बातें सुनना और फिर इनके छोटे मोटे काम करना, चाय बनाना, ऐसा वैसा इनके बहुत सारे काम रहते हैं और नखरे भी रहते हैं, ना। यहाँ पे देखो मैंने काम ख़त्म कर लिए हैं, तो हमारे चेहरे में स्माइल है, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मेरे चेहरे की रंगत उतरती ही जा रही। पता नहीं कौन सी टेंशन मुझे रहती, नहीं मालूम है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे तो दिमाग में फाइनली यहाँ बहुत पे सारी मैं चीज़। नहा के आ गई हूँ दोस्तों। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी एक कढ़ाई जिसमें डाला है तेल, और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो आप लोग पूरे ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। अब मैं ऐसे ही ब्लॉग लेके आऊँगी। यहाँ पे हमारा किचन, आज मेरा ये वाला हाथ इतना ज़्यादा जल रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा निर्मा साबुन का काम कर दिया है शायद इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, इसमें बनाते हैं कढ़ी और फिर मिलते हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं दोस्तों, वो शायद कुछ चीज़ें जब हम लाख कोशिश करने के बाद में हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मानसिक टेंशन आ ही जाती है किसी न किसी तरीके से। और यहाँ पे मैंने फटाफट कर दिया है, कढ़ी का छौंका मार दिया है ना। कढ़ी यूँ झटपट से बनती है दोस्तों, पता भी नहीं चलता। तो इधर मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ी, दूध दूध बॉयल हो गया है, इसके बाद में चढ़ाऊँगी राइस और फटाफट निकाल लूँगी रोटियाँ। इसके बाद में हस्बैंड जी को शायद ड्यूटी भी जाना रहेगा, तो जल्दी से किचन का काम ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ पे कढ़ी, ये देखो हमारी कढ़ी झटपट से रेडी हो गई। मुझे कढ़ी बनाने में, कढ़ी और चावल बनाने में कोई बड़ा काम नहीं लगता दोस्तों। मुझे कढ़ी, और अगर कोई बहुत ज़्यादा लोगों को खाना खाना है और कोई ये बोल दे कि कढ़ी और चावल बना दो बस और कुछ मत बनाओ, तो मैं खुशी खुशी जितने भी लोगों के लिए बनाना है खाना, खुशी खुशी बना दूँगी। लेकिन अगर यहाँ बात रहती है सब्जी, रोटी, राइस, चावल, बहुत सारे सैलेड, ऐसे वैसे, तो फिर इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। यहाँ पे मैं अपने कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। आज मेरा फेस थोड़ा सा उतरा हुआ है। उतरा हुआ क्यों है ये भी बता देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह से बहुत ज़्यादा हो गए काम और घर अस्त व्यस्त था, इसलिए मैं विधिवत से कामों को कर रही हूँ। मतलब पता नहीं कहाँ खोई हूँ गाइस, मुझे खुद नहीं पता है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चावल, जो कि 1 कटोरी, मैं और मेरे हस्बैंड के लिए। और घर में कोई चावल नहीं खाता है, हम ही दोनों लोग चावल खाते हैं, रोटी चावल दोनों, और सभी लोग रोटी ही केवल खाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो मैंने डाली हरी हरी मिर्ची, मीठे नीम, और आज मैंने लिए थे ये ढेर सारे मैंगो। मेरे यहाँ मैंगो बेचने वाले एक भैया आते हैं, जो कि हर 3-4 दिन बाद आते हैं। तो जैसे ही 3-4 दिन बाद आते हैं ना, तो हम इन मैंगो को ज़रूर ले लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मीठे लगते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे हो चुकी है हमारी पूजा, मैंने भगवान को भी मैंगो दे दिया, है ना, भगवान को भी भोग लगा दिया। और यहाँ पे मेरी कढ़ी अच्छे से पक चुकी है, यहाँ पे डाल दूँगी बूंदी। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग तो यहीं से ख़त्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट लाइव में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक